सीमांचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। बिहार में पप्पू यादव को यूं ही रॉबिन हुड नहीं कहा जाता है। जब भी बाढ़ आती है या कोरोना के समय था, उस समय पप्पू यादव ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की। अब बाढ़ का समय है, सीमांचल के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, तो लगातार पप्पू यादव बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जितना राहत हो पा रहा है उनकी तरफ से वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर आ रही है जो कटिहार के कुर्सेला प्रखंड से है, जब वो बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर थे और नाव पर लोगों के पास पहुंच रहे थे, नाव पर सवार होकर। उस दौरान उन्होंने अपने पैसों से भरी बैग खोल दी और लोगों के बीच वो पैसे बांटने लगे। ये वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब कोरोना का समय था तो दिल्ली की सड़कों पर जब बिहारी मजदूर वापस अपने घर लौट रहे थे, पैदल आ रहे थे, तो उस दौरान भी पप्पू यादव लगातार लोगों को पैसे बांटते दिख रहे थे। या यूं कहा जाए कि पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिहार में उनका जो कद है वो अन्य नेताओं से काफ़ी बढ़ जाता है। लगातार जब भी चुनाव का समय आता है, लोग उन्हें बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। इस बार उन्हें पूर्णिया से एमपी बनाया गया और वो लगातार पूर्णिया के इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाके हों या फिर कटिहार का बाढ़ग्रस्त इलाका हो, सभी जगह हर संभव मदद पहुंचाने का वो प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव जिसे हम रॉबिन हुड कह रहे हैं, ये कोई कम नहीं है। वो गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया, कटिहार और आसपास के बाढ़ग्रस्त इलाकों की, जहां पानी ने कहर ढा रखा है। लोग बेहाल हैं और इसी बीच एक शख्स हैं जो हर मोर्चे पर खड़ा दिखाई देता है और वो है पप्पू यादव। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच मौजूद हैं। कभी नाव पर सवार होकर खाने पीने का सामान बांटते नजर आते हैं, तो कभी अपने कंधे पर दवाई का थैला उठाए लोगों के बीच इलाज और राहत पहुंचाते हैं। कहते हैं मुसीबत में जो काम आए वही असली साथी होता है, और यही वजह है कि लोग पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा और कभी कभी रॉबिन हुड तक कह देते हैं। जहां भी जाते हैं उनके साथ होता है एक बैग, लेकिन ये बैग पैसों से भरा होता है और खुलता है सिर्फ गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए। सियासत की दुनिया में भले ही पप्पू यादव को कई नाम दिए जाएं, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उनका नाम सिर्फ एक ही है, आसरा, उम्मीद और मदद का दूसरा नाम। मुसीबत की इस घड़ी में जब पानी में घिरे लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तब पप्पू यादव की मौजूदगी उन्हें ये भरोसा दिलाती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। देखा आपने पप्पू यादव की ये वो रिपोर्ट थी जिसे मैंने आप तक पहुंचाया। इस दौरान आपने खुद देखा कि लगातार वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हर संभव जो मदद हो रही है उनके द्वारा वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि अभी तक दूसरा प्रतिनिधि उन तक अभी तक नहीं पहुंचा भी है, तो उन्हें पप्पू यादव जैसा मदद नहीं पहुंचा पाया। असदुर रहमान, सीमांचल टुडे, कटिहार।